अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड। आपने जो पिछली वीडियोस देखी थी उसमें आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब जो आज की वीडियो है और जो नेक्स्ट मेरी वीडियोस होंगी उसमें हम थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने थ्योरी डिस्कस करनी है वो हमारे पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, जिसे हम वीबीटी भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस थ्योरी की डिस्कवरी की, कि हमारे पास जो ये थ्योरी है ना, ये डिस्कवर किसने की थी। हमारे पास ना दो साइंटिस्ट थे 1927 में। लंदन और हिटलर दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस थ्योरी को क्या किया था, प्रेजेंट किया था। उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास जो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो हमारे पास क्या बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हिटलर और लंदन ने 1927 में इस थ्योरी को क्या किया था, प्रेजेंट किया था। प्रेजेंटेशन ऑफ द थ्योरी ये उन्होंने दी थी। ठीक है, लेकिन इस थोड़ी सी यानी उन्होंने एक आइडिया दिया था कि इस तरह हमारे पास अगर पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होना तो उनसे केमिकल बॉन्डिंग हो सकती है। लेकिन उनके जो आइडिया था ना उसमें थोड़ी सी क्या थी, थोड़ी सी यानी लिमिटेशन थी, थोड़ी सी कमी थी। तो एक और साइंटिस्ट थे पॉलिंग। 1931 में ना उन्होंने इस थ्योरी को रीडेवेलप किया। ठीक है, रीडेवेलप किया और हमारे पास क्या प्रोड्यूस किया, पॉलिंग्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्रोड्यूस किया। पॉलिंग्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताया, जिससे हमें ये पता चला कि हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं। ठीक है, और उससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होती है और हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग में वो किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है डिस्कवरी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे पास कि वीबीटी जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। वीबीटी हमारे पास एक्सप्लेन किस चीज को करती है। अब आ जाती है वीबीटी की डेफिनेशन। तो वीबीटी जो है ना वो हमारे पास एक्सप्लेन करती है, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द combination of partially filled atomic orbitals or valence orbitals produce a covalent bond. ओके, तो ये हमें ये थ्योरी बताती है कि अगर हमारे पास पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हों, अगर वो उनको हम कंबाइन कर दें तो वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसका प्रूफ कि अब जो वीबीटी है वो हमें मॉलिक्यूल के अंदर कौन से प्रूफ्स ऐसे देती है जिससे हमें ये पता चलता है कि वाकई पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस, कि हमारे पास जो वीबीटी है उसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, यानी कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में ये अप्लाई हो सकती है।
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास आ जाता है H2 मॉलिक्यूल। ओके, और साथ ही हमारे पास आ जाता है F2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इनमें इनमें सिंपलेस्ट जो है बॉन्डिंग है, तो इस इन दोनों को मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अब हमारे पास जहाँ हाइड्रोजन की अगर हम कन्फिग्रेशन देखें, हाइड्रोजन की अगर कन्फिग्रेशन देखें तो हमारे पास H1 होता है, तो ये होता है 1s1। H2 है ना, यानी हमारे पास हाइड्रोजन 2 होंगे, तो अगर दूसरे में देखें तो वो भी क्या होता है 1s1। तो इसमें अब हमारे पास कितने पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, 1। तो इधर हमारे पास एक हाइड्रोजन का S और दूसरे हाइड्रोजन का S आपस में क्या प्रोड्यूस करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि किस तरह होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें कैसे पता चला कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, उसकी पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नंबर से। हाइड्रोजन के पास एक पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है तो वो एक कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस करेगा। उसी तरह अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन हमारे पास होता है 9, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz, 2py2 और 2pz2। ठीक है, और अगर दूसरे फ्लोरीन की बात करें तो उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह होगी। अच्छा, इधर मैं इस तरह भी लिख सकती थी ना कि मैं 2pz जो है उसे 1 कर देती और 2px को 2 कर देती, यानी 1 जो है वो 2pz में रहता। लेकिन अगर हम 2pz को एटॉमिक ऑर्बिटल कंसीडर करें ना, यानी हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हम इलेक्ट्रॉन उसमें फिल ना उसमें 1 वाला कर दें, 2px में 2 कर दें, तो हम जब उसको ड्रॉ करेंगे ना तो हमें वो यानी z एक्सिस जो है वो p ऑर्बिटल में का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो हम इसलिए ना x को ज़्यादा, x और y को ज़्यादा कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इधर हमारे पास जो x है उधर हमने 1 इलेक्ट्रॉन को शो किया है। ठीक है, अच्छा, जो मैं ये वाली कन्फिग्रेशंस लिख रही हूँ ना एटम्स की, वो सारी उनकी एक्साइटेड स्टेट्स की होंगी। ग्राउंड स्टेट मैं इधर नहीं शो कर रही। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड उसी वक्त बनता है जब जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो इधर हमारे पास अब कितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, पार्शली फिल्ड 1 है। ठीक है, एक फ्लोरीन में एक है। तो हमारे पास अब px की बात करें तो ये इस तरह होगा, एक फ्लोरीन का px प्लस दूसरे फ्लोरीन का px। तो ये हमारे पास किस तरह प्रोड्यूस होगा, स्ट्रक्चर इस तरह प्रोड्यूस होगा। ये हमारे पास ना 2 फ्लोरीन ने क्या बनाया है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस किया है, जो कि क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना हाइड्रोजन और फ्लोरीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारे पास हम नेक्स्ट देख लेते हैं, अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ना वो हमारे पास है HF मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाता है HF। अब हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन इधर 1 होता है तो इधर होता है 1s1। फ्लोरीन इधर 9 है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2px1, 2py2 और 2pz2। ठीक है, तो अब इधर हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हाइड्रोजन का S है, ठीक है, तो ये 1s यहाँ ऐड होगा और फ्लोरीन का px, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इधर हमारे पास कितने जो है पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स थे, हाइड्रोजन के पास 1 था तो उसने कितना बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड बनाया। फ्लोरीन के पास कितना था, एक पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल था
तो उसने भी कितने बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड बनाया। तो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बताते हैं कि इस एटम ने कितने बॉन्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई HF की एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। एक हमारे पास है N2 मॉलिक्यूल, या इधर मैं O2 लिख लेती हूँ। इधर हमारे पास है O2 मॉलिक्यूल और इधर हमारे पास है N2 मॉलिक्यूल। ओके, अब इधर हम कन्फिग्रेशंस देख लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास इधर 2 हैं, तो उसकी हम एक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2। ठीक है, 2px में 2, 2px में मैं 1 लिख रही हूँ क्योंकि 2pz में हम नहीं लिख सकते, तो 2py में 1 और 2pz में 2। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, x और y में हमारे पास एक एक उसका इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो इधर 2 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ठीक है, यानी दूसरे ऑक्सीजन एटम की भी कन्फिग्रेशन सेम होगी। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारे पास है x और ये हमारे पास है y ऑक्सीजन। ठीक है, एक ऑक्सीजन का ये x एक्सिस है और यानी px है और ये py है। प्लस हम दूसरे ऑक्सीजन को भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो अब जब हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो एक हमारे पास इस तरह बॉन्ड बन जाएगा, ये है सिग्मा बॉन्ड जो कि px के बीच में बनेगा, और एक साइडवेज ओवरलैप से बन जाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जो O2 होता है ना, जब ऑक्सीजन हमारे पास आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि हमारे पास जो है ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, जब दोनों ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं और एक बनाते हैं हमारे पास पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो हमें इस VBT थ्योरी से पता चला कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करता है। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं एक ऑक्सीजन में, तो उसने 2 बॉन्ड्स ही प्रोड्यूस करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन हमारे पास ना ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये किस तरह करता है वो भी हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz भी 1। ठीक है, तो नाइट्रोजन में हमारे पास कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 3 पार्शली फिल्ड, तो ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रोड्यूस करेगा। जो दूसरा नाइट्रोजन है वो भी इसी तरह होगा। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारे पास है px, ये हमारे पास py, ये हमारे पास है pz। ये हो गया एक नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास है ये px, ये हमारे पास py और ये हमारे पास आ जाता है pz। ठीक है, तो अब हमारे पास जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो ये बॉन्ड, ये px जो है वो एक सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह ये जो है py आपस में एक पाई बॉन्ड बनाएंगे और जो ये pz हैं ये आपस में एक पाई बॉन्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे पास कितने बॉन्ड्स बन गए, 3 बॉन्ड्स, जैसे कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड्स। ये हमें किस तरह पता चला, हमें VBT की वजह से पता चला कि हमें जब एटम हमारा जो है उसको एनर्जी दी जाती है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जब जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमारे पास सेपरेट आउट हो जाते हैं, यानी उनकी पेयरिंग खत्म हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, कम्बिनेशन करते हैं और कोविलेंट बॉन्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। यही हमें VBT प्रूव करती है।
तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हम हाइब्रिडाइजेशन में भी ये क्यों कर रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो वीबीटी के बाद आया है, ठीक है। वीबीटी ने बेसिक हमें बताया कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स किस तरह प्रिडिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो आ जाती है वाटर की और अमोनिया की। सबसे पहले हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल। अब आपको इसके पता चल गया होगा कि इसका किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। हाइड्रोजन हमारे पास होता है 1, तो 1s1, इधर 2 हाइड्रोजन हैं तो इधर 2 हम कन्फिग्रेशंस लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन 8, तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz2, ठीक है। तो इधर हाइड्रोजन के पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है पार्शली फिल्ड, और ऑक्सीजन के पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं पार्शली फिल्ड। तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन कितने बना सकता है, 2 बॉन्ड्स बना सकता है। तो इधर देख लेते हैं हम, ऑक्सीजन को अगर हम ड्रॉ करें तो उसका इस तरह का स्ट्रक्चर है px और py, ठीक है। और इधर हाइड्रोजन ने आके अटैच होना है तो उसके हाइड्रोजन के s आके अटैच होंगे इस तरह और इस तरह। तो ये क्या है, वाटर का स्ट्रक्चर है। और अगर हम इसको दूसरी डायग्राम से शो करें तो इस तरह वाटर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वाटर बेंड शेप में होता है। इधर अब ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, हाइड्रोजन ने एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो इनकी वैलेंसी कंप्लीट है। अब ये चीज हमें किस तरह पता चली, हमें वीबीटी की वजह से पता चली कि हमारा हाइड्रोजन जो है वो एक एक बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स प्रोड्यूस करता है। तो ये वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह प्रिडिक्ट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है अमोनिया। अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास किस तरह क्या होता है, प्रिडिक्ट होता है। NH3 मॉलिक्यूल किस तरह हमारे पास प्रिडिक्ट होता है, तो ये हम देख लेते हैं। इधर हमारे पास हाइड्रोजन है 3, तो हाइड्रोजन 1s1, हाइड्रोजन 1s1 और हाइड्रोजन 1s1। उसी तरह नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1, ठीक है। अब इधर से हमें पता चल रहा है हाइड्रोजन तो एक एक बॉन्ड बनाएगा लेकिन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर इधर ड्रॉ कर रही हूँ कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो इस तरह है px, py और उसका जो है pz। और अब हम हाइड्रोजन्स को यहाँ अटैच करें तो एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा। तो ये क्या है, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है जो इस तरह का होता है, ठीक है। हाइड्रोजन इस तरह नाइट्रोजन के साथ अटैच होते हैं। अब इधर हाइड्रोजन्स ने एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है लेकिन नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन्स के साथ 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ हमारे पास एटम्स की जो वैलेंसीज हैं वो कंप्लीट हैं। तो वीबीटी हमें क्या बताती है कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्शली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स से। जितने पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे किसी एटम में उतने ही वो एटम बॉन्ड्स प्रोड्यूस कर सकेगा, ठीक है। तो वीबीटी ने हमें एक बेसिक अप्रोच दे दी बॉन्ड्स फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। लेकिन जिस तरह बाकी थ्योरीज की ना बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं ना, वीबीटी भी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी।
तो वो हम देख लेते हैं वो कौन सी लिमिटेशंस हैं जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। लिमिटेशंस की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले तो जो वीबीटी है ना, वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स फिर कैसे बन रहे हैं। ठीक है, उसने सिर्फ एक्सप्लेन किया कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन हमने तो पढ़ा है ना, अगर आपने मेरी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की वीडियो देखी है तो उसमें हमने ये बात की है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स में। तो वीबीटी इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाई। ठीक है, उसके बाद जो है वीबीटी हमारे पास एक्सप्लेन नहीं कर सकी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन को, कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट को बाद में ना हाइब्रिडाइजेशन ने एक्सप्लेन किया, जो हमने पढ़ा भी था कि ऑक्सीजन के पास ना लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो उन लोन पेयर्स की वजह से एक तो बॉन्ड एंगल पे जो है काफी अफेक्ट होता है, और दूसरा ये कि उसके अंदर पैरामैग्नेटिज्म शो हो जाता है, यानी कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की जो खासियत है वो ऑक्सीजन के अंदर भी प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ये हमें हाइब्रिडाइजेशन ने बताया। तो वीबीटी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। नेक्स्ट जो है वीबीटी हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स और जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स थे, उसी तरह जो ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर्स थे, उन्हें वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकी, जिसको बाद में हाइब्रिडाइजेशन ने एक्सप्लेन किया कि ये स्ट्रक्चर्स क्यों बनते हैं। ठीक है, उसी तरह जो हमारे पास वीबीटी थी वो बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज में, कि अब तो वीबीटी कह रही है ना कि हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो वाले स्पीशीज जो हैं उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की क्या है ज़रूरत है, जिनमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट ही इधर नहीं है। तो इस चीज़ को भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। नेक्स्ट जो है वो वीबीटी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि हमारे पास जो हमारे पास कार्बन है वो 4 बॉन्ड्स कैसे बनाता है, कैसे बनाता है ये हमें हाइब्रिडाइजेशन ने बताया है। बोरॉन जो है वो उसको 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो 3 बॉन्ड्स कैसे बनाता है। ठीक है, उसी तरह बेरिलियम जो है उसे तो मोनोवेलेंट होना चाहिए, एक बॉन्ड बनाना चाहिए, तो वो 2 बॉन्ड्स कैसे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ये वाली चीज़ें भी तो एग्जिस्ट करती हैं ना, तो इस चीज़ को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। वीबीटी ने सिर्फ हमें एक बेसिक पाथवे दिखा दिया हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, कि हमारे पास जो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, वीबीटी ने ये बहुत बड़ी जो चीज़ थी वो हमें बताई कि ये भी बहुत बड़ी चीज़ है ना कि हमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पता चल गया। अब हमें पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है हमेशा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स ही बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन 1 ही बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, तो हमें इस वीबीटी से सारा पता चला, लेकिन ये जो लिमिटेशंस है ना ये वीबीटी ने एक्सप्लेन ही नहीं कर सकी। तो ये थ्योरी इसलिए क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। तो इस थ्योरी के बाद हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था जिसने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन की वीडियोस भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको कौन कौन सी वीडियोस देखनी है ताकि मैं वो वीडियोस बनाऊं। जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद बताएंगे ना, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने वीडियोस बनानी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपने फेवरेट जो आपके केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।